भाभी भूख लगी हुई है, क्या बनाई है? दीदी आज दाल चावल बना है। क्या भाभी आप अपने मायके में दाल चावल के अलावा कुछ और नहीं खाई हैं क्या? जब देखो तब दाल चावल बना देती हैं। बहू कल फंक्शन में तुम ये साड़ी पहन लेना। पर माँ जी मेरे पास साड़ी रखी हुई है। हाँ पता है, तुम्हारे पास वही सस्ती वाली साड़ी पड़ी हुई है। कल मेरी सहेलियां भी आएंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेइज्जती हो। हमारे स्टैंडर्ड की कोई ढंग की साड़ी तुम्हारे मायके से तो मिली नहीं है, जो दे रहे हैं चुपचाप वही पहन लेना। ये तो सही बात है दीदी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। माँ जी मैं अपने घर से एक बेटी ही बन के आई थी, लेकिन आप लोगों ने बेटी छोड़ो बहू भी बनकर नहीं रहने दिया। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मेरे माँ बाप आप लोगों से गरीब हैं, इस बात का ताना कभी आप देती हैं तो कभी दीदी देती हैं। मैं आप लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन आप लोग मुझे कभी अपना समझना ही नहीं चाहते हैं और बात कर रहे हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। जरा सोच समझ के करिएगा बिटिया का ब्याह। ये लुटेरों का मुल्क है, यहाँ बेटे की कीमत करोड़ों और बहू की जान। कहाँ जा रही है? माँ जी बर्तन साफ करने जा रही हूँ। अरे तू बर्तन को छोड़, जाके पहले कपड़े उठा ला। माँ जी मैं पहले बर्तन धो लूँ फिर कपड़े उठा लाऊंगी। अरे बेटा कितनी तेज धूप है, जाके पहले कपड़े उठा ले, नहीं कपड़े का कलर फेड हो जाएगा। ठीक है माँ जी। तू कपड़े उठा लाई। देख 12 बज गए हैं, किचन सारा गंदा पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी हाथ चला के साफ कर ले। ठीक है माँ जी। बहू बर्तन साफ हो गए? नहीं माँ जी, अभी झाड़ू पोछा करके आई हूँ, 10 मिनट आराम कर लूँ फिर मैं बर्तन साफ करती हूँ। तू सुबह से करती क्या है? अभी तक तेरा झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ है। माँ जी मैं तो सुबह से काम ही कर रही थी। तू एक नंबर की कामचोर है। क्या हुआ माँ? आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो? अरे बेटा तू तो 2-3 दिन बाद आने वाला था ना। माँ मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। भैया एक बात बोलूं, आप भाभी को कहीं लेके चले जाओ, वरना ये दोनों लोग भाभी को। क्या हो सोना, तुम रो क्यों रही हो? माँ आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। आपकी माँ और बहन इंसान नहीं जल्लाद है। ये दोनों ने मुझे बहुत मारा और मेरे हाथ पैर बांध दिए थे। देवर जी ने आके रोका। क्या? सोना तुम एक काम करो, बैग पैक करो, हम लोग यहाँ 1 सेकंड भी अब नहीं रहेंगे। बेटा ऐसा मत कर, तू अपनी माँ को छोड़ के जाएगा। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं समाज के सोच में अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। नहीं माँ, अभी तक जितना हुआ वो बहुत हुआ। अभी हम लोग 1 सेकंड भी इस घर कसका जी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। सॉरी जी, मेरे हाथ साफ नहीं है, मैं पोछा लगा रही थी। आप खुद से निकाल के खा लीजिए ना। अच्छा अब मेरा बेटवा निकाल के खाना खाएगा? बहुत नाज से पाला है मैंने अपने बेटवा को, आज तक घर का एक भी काम नहीं करवाई हूँ उससे मैं। एक बात बोलूं मम्मी जी, आपने जितने नाजों से अपने बेटे को पाला है उससे कई ज्यादा नाजों से मेरी मम्मी ने मुझे पाला है, क्योंकि बेटियां बेटों से कई ज्यादा प्यारी होती हैं। एक बात पूछूं मम्मी जी आपसे, क्या आपको ही तकलीफ हुई होगी जब आपने अपने बेटे को पैदा किया था? मेरी मम्मी को तकलीफ नहीं हुई होगी जब उन्होंने मुझे पैदा किया होगा? उन्होंने भी मुझे उतने ही प्यार से पाला है जितना प्यार से आपने अपने बेटे को पाला है। उन्होंने भी मुझे अच्छी परवरिश दी है, पढ़ाया है, लिखाया है, मेरे लिए रात रात भर जागी हैं वो। और आप कह रही हैं कि बेटे को बड़े नाज से पाला है मैंने। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमेशा बहुओं को ही क्यों सुनाया जाता है कि बड़े प्यार से पाला है हमने अपने बच्चों को। क्या आपकी भी सास आपके साथ ऐसा ही करती है? तो कमेंट करके जरूर। अभी तक खाना नहीं बना? माँ जी मेरा हाथ जल गया। हाँ तो खाना बनाने में सबका थोड़ा बहुत हाथ जल जाता है। मुझको दवा खानी है, जा जल्दी खाना बना। बहू 3 दिन के मैले कपड़े रखे हैं, धोए क्यों नहीं? माँ जी मेरा हाथ ज्यादा जल गया है, डॉक्टर 3-4 दिन तक साबुन पानी छूने से मना किए हैं। ज्यादा ड्रामा ना कर, जल्दी धो जा करके। माँ अरे बेटा काफी दिनों के बाद आई, कैसी है? माँ क्या बताऊँ मैं, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। कितनी जालिम है तेरी सास, उसको जरा समझ नहीं आता है कि तू भी किसी की बेटी है। माँ जी काश आप भी मुझे किसी की बेटी समझी होती। बेटी छोड़िए, आप तो मुझे इंसान तक नहीं समझी। दीदी आपकी माँ को जितना आपके लिए बुरा लग रहा है उतना अगर मेरे लिए लगा होता तो मेरे हाथों में बस नहीं बनती। माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जैसा आप यहाँ भाभी के साथ कर रही हैं वैसे ही मेरे ससुराल में मेरे साथ हो रहा है। दूसरों के बेटी को उतना ही तकलीफ दे जितना कि खुद के बेटी के। जी सारा काम हो गया है, मैं थोड़ा आराम कर लूं कमरे में। आराम कर लूं? पड़ोसन जी बैठी हैं और तुझे आराम करना है? चाय कौन बनाएगा? मैं? पर मम्मी जी अभी तो दिया था चाय। अरे सर्दी में जितना चाय पियो उतना अच्छा है, जा एक और बना ला। जी ठीक है। वीना जी आपकी बहू तो बड़ी मुफ्त है, सीधा मुँह पे बोलती है।
हमारी भी एक ही बहू है, लेकिन उफ तक नहीं करती, पूरा घर संभाला हुआ है उसने। और घर पे कोई आ जाए तो पूछो मत, चाय, नमकीन, फल फ्रूट, बिस्कुट, नाश्ता सब ला कर रख देती है सामने। हमने तो पता नहीं कौन सा पाप किया था, ऐसी बहू आई है घर पे। हमारी वाली तो सर्वगुण संपन्न है। चाय। पर मैं तो सारा काम करती हूँ, इस घर को अपना घर मानती हूँ, फिर भी मम्मी जी को मैं इतनी बुरी क्यों लगती हूँ?